22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया है। 7 मई को देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने का दावा किया है। अब क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं, ऐसे में इसका असर दोनों देशों के स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में हम आपको दोनों देशों की स्टॉक मार्केट का हाल तो बताएंगे ही, साथ ही आपको भारतीय शेयर बाजार के 5 डिफेंस स्टॉक की भी जानकारी देंगे कि भारत पाक तनाव का इन पर क्या असर देखने को मिला है और आने वाले दिनों में क्या ये स्टॉक्स आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भारतीय शेयर बाजार का हाल जानते हैं। तो सुबह 11:15 बजे तक भारतीय बाजार में मामूली तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 99 अंक चढ़कर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 35 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक की बात करें तो इसमें 155 अंकों की तेजी देखी गई और निफ्टी आईटी में 56 अंकों की तेजी देखने को मिली है और ये हाल है सुबह 11:15 बजे तक का। अब आते हैं कि पाकिस्तानी शेयर बाजार का क्या हाल है। तो मार्केट टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार के कारोबार में पाकिस्तान के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह 10:30 बजे तक इसके बेंचमार्क कराची 100 या KSE 100 में 3100 अंक या फिर यूं कहें कि करीब 3% की गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर किए गए हमले के बाद आई है। KSE 100 ने आखिरी बार 3113 अंक या यूं कहें कि 2.74% की गिरावट के साथ 1,10,454 पर कारोबार किया था। मंगलवार को सूचकांक आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,13,568 पर बंद हुआ था। भारत के साथ हाल ही में बड़े तनाव के बीच पिछले एक महीने में पाकिस्तानी सूचकांक में यानी कि पाकिस्तानी इंडेक्स में 4.5% की गिरावट दर्ज की गई है। आपको बताते हैं 5 डिफेंस स्टॉक के बारे में जिन पर इस तनाव का असर देखने को मिला है और आने वाले दिनों में आपको ये अच्छा रिटर्न दे सकते हैं या फिर नहीं। सबसे पहले बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो सुबह 11:30 बजे तक शेयर में तेजी देखने को मिली और शेयर आधा फीसदी की तेजी के साथ 310 रुपये पर कारोबार करता हुआ नजर आया। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 373 रुपये शेयर का टारगेट प्राइस एक तय किया गया है और शेयर 373 रुपये पर जा सकता है, जो फिलहाल 310 रुपये के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आया था। अब आते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड पर। तो सुबह 11:30 बजे तक शेयर में 2.5% की गिरावट दर्ज की गई और इस गिरावट के साथ शेयर 1486 रुपये पर कारोबार करता हुआ नजर आया। वहीं इसके टारगेट प्राइस की बात की जाए तो हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक टारगेट प्राइस इस शेयर का 1700 रुपये तय किया गया है, यानी कि 1700 रुपये तक शेयर जा सकता है। तीसरा शेयर है मझगांव डॉक लिमिटेड। 11:30 बजे तक शेयर में 2.19% की गिरावट देखी गई। शेयर 2,907 रुपये पर कारोबार करता हुआ नजर आया। अब हिंदुस्तान की रिपोर्ट की माने तो 4200 रुपये के लेवल तक ये शेयर जा सकता है, जो फिलहाल 2900 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। अब अगले डिफेंस स्टॉक पर आते हैं जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो आज यानी कि 7 मई सुबह 11:30 बजे तक शेयर में मामूली तेजी देखने को मिली। तेजी के बाद शेयर 4,516 रुपये पर कारोबार करता हुआ नजर आया। अब हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक शेयर 5300 रुपये तक जा सकता है, यानी कि 5300 रुपये इसका टारगेट प्राइस रखा गया है। अगला स्टॉक है डेटा पैटर्न्स लिमिटेड। सुबह 11:30 बजे तक शेयर में करीब 2.25% की तेजी आई और शेयर 2,242 रुपये पर कारोबार करता हुआ नजर आया और इस शेयर के हिंदुस्तान के मुताबिक 2900 रुपये पर जाने की संभावना है। अब निवेश करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और वो क्या हैं वो भी आपको बता देते हैं कि पहले आपको रिसर्च करनी है। शेयर बाजार में निवेश से पहले कंपनी की फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से करनी चाहिए और उसको समझना चाहिए। अगला है कि डिफेंस शेयर अचानक तेज़ी दिखा सकते हैं, लेकिन इनमें गिरावट भी उतनी ही तेज़ हो सकती है, इसलिए ये वोलेटिलिटी दिखा सकते हैं, इसलिए इसको भी आप मानकर चलें। अगला है लॉन्ग टर्म नज़रिया। डिफेंस सेक्टर में निवेश का असली फ़ायदा लंबी अवधि में ही मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।